हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं आज आपके ईबीएस, एनसीईआरटी और आपके पेडागोजी दोनों क्वेश्चनों की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक पार्ट करा रखा है और जिन साथियों ने नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखेंगे। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। और मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन आपके सीटेट 2012 में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आपको वो क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनमें डिस्कस करते हुए चलेंगे जितने भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं या कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्या करेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर देंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो इस चैनल पर आपकी जो है पूरी तैयारी कराई जाती है। सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट, जितने भी आपके अन्य राज्य टेट एग्ज़ाम है, सारी तैयारी आपकी इस चैनल पर कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल अपने साथियों को भी इस चैनल से जोड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को भी शेयर करेंगे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, तो बात को ख़त्म करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, समझ में आ रही बात। देखिए क्या है, कह रहे हैं कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, दोनों के ऐसे कह सकते हैं, बातचीत की बात सकते हैं। ये अपनी बात जो एक शिक्षक जो है अभिभावक से कह रहा है, एक अभिभावक शिक्षक से कह रहा है, वो बात इसमें कही जा रही है। तो ऑप्शन ये देखेंगे, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन बी हमारा है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। ऑप्शन सी हमारा है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। ऑप्शन डी हमारा है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना। तो बिल्कुल समझ रहे होंगे आप बात, जितने साथी रेगुलर क्लास कर रहे होंगे उनको पता होगा कि इसमें आपको कौन सा आंसर लगाना है। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तो बिल्कुल जो अब अभिभावक और शिक्षक के जब मध्य अंतःक्रिया होती है, मतलब एक दूसरे के बातचीत करते हैं, वो किसको एक अपने बच्चे, एक अभिभावक जो बच्चे को लेकर करता है और शिक्षक जो है अपने छात्र को लेकर करता है। ठीक है, जिससे कि क्या है, एक छात्र की क्या है कमियों को पता चलता है, जो कि शिक्षक क्या है उस कमियों को दूर करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वो ही यहाँ पर बात आ रही है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, क्योंकि उनके कमी, अगर एक छात्र की कमी का पता लगेगा तो एक शिक्षक क्या है उस कमी को दूर करेगा। ठीक है, जिससे कि शिक्षण कार्य क्या है सफल हो सके। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपके। देखिए और बता दूं कि कमियों को उजागर करना ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। कहीं भी आपको अगर नेगेटिव पॉइंट पूछ लेगा तब आपको इस प्रकार के जो है पॉइंट लगाने हैं। सामाजिक संबंध विकसित करता है, सामाजिक संबंध विकसित करता है, लेकिन कह सकते हैं, लेकिन जो आपका मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो आपका क्या है, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और विद्यालय में हो रहे क्रियाकलाप के बारे में जानकारी को साझा करते हैं, ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है। तो बात समझ में आ रही होगी, जब एक शिक्षक और अभिभावक के बीच में बात हो रही होगी तो क्या होगी, एक छात्र को लेकर, ठीक है, शिक्षक जो है छात्र को लेकर बात करेगा और एक अभिभावक जो है अपने बच्चे को लेकर बात करेगा। बात समझ में आ रही होगी, क्या है उसकी कमियों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। समझ में आ रही बात। देखिए कह रहे हैं कौन सा शब्द समूह है जो आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है लोह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। ठीक है, और बी हमारा है लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। सी हमारा है मच्छर, डेंगू, लोहा, गुड़। और डी हमारा होगा मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता। ठीक है, तो बताएंगे बिल्कुल इसमें। देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या है, लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। तो मैं बता दूं देखिए कि लोह, हीमोग्लोबिन और एनीमिया, आंवला एक ही समूह क्या है, एक ही समूह के निकटतम रूप है। ठीक है, समझ में आ रही बात। क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, आपका एनीमिया रोग होता है। समझ में आ रही बात। कहीं भी आपका पूछ लेगा कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो बताएंगे हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आपके रक्त में पाया जाता है। ठीक है, और लोह काय में पाया जाता है, आपका आंवले में पाया जाता है। क्या है,
लोह किस में पाया जाता है, आयरन किस में पाया जाता है, सबसे अधिक आपके आंवले में पाया जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपके। देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, आपका एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लोह आयरन किस में पाया जाता है, आपके आंवले में पाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती है। ऑप्शन ए हमारा है अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। बी हमारा है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी हमारा है यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। डी हमारा है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य है के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट हैं और इसके बारे में क्वेश्चन आपको दिखा दूं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, तो इसमें बताना है कौन कौन सी सावधानियां पढ़नी है और कौन कौन सी इसमें आपको लगानी है, ठीक है। इससे संबंधित कौन सी है, तो ए हमारा ऑप्शन है चेचक और मलेरिया। बी हमारा डेंगू और आई फ्लू। सी हमारा है टाइफाइड और हैजा। डी हमारा है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें देखिए मैं दोबारा आपको समझा दूं। कह रहे हैं कि आरती एक पोस्टर पर बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती है। तो उसमें कुछ पॉइंट दे रखे थे कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दें और पानी के बर्तनों, कूलर, टंकियों में को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो तो तेल का छिड़काव करें और स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो ये हमारे पॉइंट थे। तो कह रहे हैं पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना, ठीक है। तो किससे संबंधित है, किसके लिए क्या है जागरूकता पैदा कर रहे हैं, तो बिल्कुल बता देंगे। ऑप्शन आपका डी होगा डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, ठीक है। तो जापानी बुखार होता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बात समझ में आ रही होगी आपके। तो बिल्कुल, तो डेंगू से बचने के लिए ये सारे उपाय किए जाते हैं, जो कि आपका क्या है साफ, मतलब जो जमा इकट्ठा पानी होता है वो उसमें फैलता है, जो पानी जमा होता है उसमें फैलता है। और जो जैसे बता रहे हैं यहाँ पर के कूलरों और टंकियों को साफ करें, ये आपका इससे बचने का सबसे ज़्यादा उपाय है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन यहाँ लाए गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन चेंज कर देगा, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल सारे क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रही बात। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें हमें चांद के बारे में बताना है कौन कौन सी इसके विशेषता के बारे में वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए हमारा पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। बी हमारा है पानी नहीं, गहरे गहरे गहर, ऊंचे पहाड़। सी हमारा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। डी हमारा हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। के आपके बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पानी नहीं है। क्या है चांद पर आपके पानी नहीं है। और क्या है गहरी आपकी गड्ढे हैं, गहर आपको क्या कहते हैं, गड्ढे को कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। यहाँ आपको गहर है, इसको क्या कहते हैं, गड्ढा कहते हैं। क्या है, गड्ढा कहते हैं। समझ में आ रही बात आपके। तो और क्या है इसमें देखिए ऊंचे पहाड़ हैं, जो आप कहते हैं ना कि चांद में क्या है एक दाग है, दाग नहीं है वो, क्या है आपका जो पहाड़ है उसकी क्या है परछाई होती है, क्या है पहाड़ की परछाई होती है, जो कि आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। तो क्या बताएंगे क्या क्या विशेषता है उसमें। पानी नहीं पाया जाता है, गहरे गड्ढे पाए जाते हैं और ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, किसमें चांद में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो इसमें भी देखिए कुछ पॉइंट हैं, इनके बारे में इसमें बताना है कि कौन कौन से इससे संबंधित होंगे। तो यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जाता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट हैं, तो इनमें हमें बताना है कौन सा इससे संबंधित होगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हमारा ये है कि उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी हमारा है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी है हमारा
उसे धूप में खुला फैला देती है। डी पॉइंट हमारा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। ऑप्शन ए हमारा है प्याज लहसुन, बी हमारा है हरा धनिया, सी हमारा है काजू बर्फी, डी हमारा पके हुए चावल। तो इसमें बताना है, इसमें देखिए कौन सा आपका इसमें संबंधित है, जो कि आपका इससे बचने के लिए क्या है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ के संकेत कर रही है। तो बिल्कुल हरा धनिया आप लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हरा धनिया लगा देंगे, जो कि इसमें आपका प्रयोग किया जाता है। क्या कटोरी में रखती है, कटोरी को एक क्या खुले बर्तन में रख देती है, और क्या जिसमें ठंडा पानी है, गीले कपड़े में लपेट देती है, धूल क्या है धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। उपयुक्त तकनीकी बी के लिए निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करती है। ये आप कह रहे हैं बी के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ संकेत करता है, तो बिल्कुल हरा धनिया लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिखा दूं कि निम्नलिखित तकनीकी की परिगणना करती है, तो इसमें आपका क्या लगाना है, हरा धनिया लगा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपके, इसमें गलत पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। बी हमारा है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। सी हमारा है ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। डी हमारा है पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, बिल्कुल पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, आप लिखते होंगे। उसके बाद में कह रहे हैं ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाते हैं, बिल्कुल घर्षण के कारण ही क्या वाहन रुक जाते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण होता है और क्या है वाहन रुक जाता है। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में गलत पूछा है, तो बिल्कुल आपको क्या लगा देना, ऑप्शन बी लगा देना है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास ही वापस आती है। ये आपका क्या है, घर्षण के कारण नहीं होता है। ये किसके कारण होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। बात समझ में आ रही होगी आपके। तो बिल्कुल आज में बताना था गलत, तो आपका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। बी हमारा है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। ऑप्शन सी हमारा है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने। ऑप्शन डी हमारा है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने सारे आपके करा रखे हैं। किस में करा रखे हैं, जो हमने क्या है 300 आपके ईवीएस पेडागोजी के सीरीज को क्या है कंप्लीट किया हुआ है, उसमें आपके ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। बिल्कुल आपके बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है सीटेट 2020 के लिए, जो कि आपका 5 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला था। उसके लिए हमने क्या है एक सीरीज स्टार्ट की थी, जो कि उसमें आपके 300 प्रश्न थे। ठीक है, तो उनमें सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जाकर ज़रूर देखेंगे। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ईवीएस पेडागोजी सीरीज से क्या है आपको वहाँ प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने, वो भी क्रम से देखने को मिलेंगी। तो सारी वीडियो को देखेंगे, आपका ईवीएस का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा क्या है मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको क्या है ऑप्शन बताना है कि कौन सा आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात आपके, तो बताएंगे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। तो इसके माध्यम से क्या आप सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, क्या है सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन अगला देखेंगे। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है।
तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं जो कि आपको क्या करना है, एक शिक्षक समझना अपने आप को, जो कि आपके भविष्य में बनने वाले हैं। तो बस यही समझ कर क्या करना, आपको पेडागोजी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। ऑप्शन बी हमारा अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। ऑप्शन सी हमारा उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। ऑप्शन डी हमारा इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो मैंने बता रखा है, आपने अगर वीडियो देखी होंगी हमारी, तो मैंने बता दिया कहीं भी प्रधानाचार्य को सूचित करने की बात आ जाएगी तो वो आपको नहीं लगाना, बिल्कुल आपकी समझ में आ रही होगी बात। उसके बाद में मैंने बता रखा है अभिभावक के लिए एक नोट लिखना या अभिभावक से शिकायत करना, इस प्रकार के आपको नहीं लगाना है, वो निगेटिव पॉइंट कहलाता है। और कह रहे हैं अनियमितता के कारण पता करना कि और समीर को परामर्श देना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर परामर्श देने की बात आ जाएगी, बच्चे से चर्चा करने की बात आएगी किसी के ऊपर, वो आपका सही हो जाएगा। उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, ये आपका नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आ गई बात आपके। तो निपटने का सर्वोत्तम उपाय हो सकता है, तो बिल्कुल यही हो सकता है कि जो उसकी क्या समस्या है उसके का पता लगाकर उसके क्या परामर्श देना, ये आपको बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही आपको क्या आंसर लगाना है, जिसमें क्या एक शिक्षक क्या है एक छात्र को परामर्श दे रहा है किसी को लेकर। ठीक है, किसी विषय वस्तु को या उसकी समस्या को लेकर परामर्श दे रहा है, या फिर एक छात्र और शिक्षक क्या किसी विषय वस्तु को चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है जैसा हमने अभी पीछे किए थे। तो क्वेश्चन है कि वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षिका विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो बिल्कुल बताएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्या है कल किया था, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। अगर आपने वो ध्यान से समझा होगा तो आप इसको आंसर आसानी से लगा देंगे। ए पॉइंट हमारा है क्या मृदा में वायु है, बी हमारा है क्या पानी के अंदर वायु है, सी हमारा है हमारे शरीर में वायु है, डी हमारा है क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो इसमें क्या करना है, शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही हो तो ऑप्शन ए हमारा चिंतन कौशल, ऑप्शन बी हमारा संवेगात्मक कौशल, ऑप्शन सी हमारा अवलोकन कौशल, ऑप्शन डी हमारा वर्गीकरण कौशल। तो बिल्कुल बताएंगे, इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवलोकन कौशल। वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाने की बात आ रही है, तो क्या एक शिक्षक विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या है, इससे क्या होगा, बच्चा जो है देखेगा, जाकर खोजेगा किसी चीज़ का, अवलोकन करेगा, तो इससे क्या होगा, उसके अवलोकन कौशल का विकास होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो विकसित करने का प्रयास करेगा किसके लिए, ये सब चीज़ें जानने के लिए, तो इससे क्या होगा, उसके अवलोकन कौशल का विकास होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आपने अगर वीडियो देखी होंगी, अगर आप रेगुलर क्या है वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ये आंसर, आप इसका आंसर आसानी से बता देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है उनके अधिगम में कमज़ोर छात्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध करना। ऑप्शन बी हमारा है यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। ऑप्शन सी हमारा है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। ऑप्शन डी हमारा है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। कह रहे हैं व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल बता देंगे, इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। कहेंगे सर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना। ये आपका एक शिक्षक का सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण क्या होता है, एक कह सकते हैं भूमिका होती है, जो कि क्या है एक छात्र की क्या है कमजोरियों का पता लगाएगा, उसके बाद क्या है उसका निवारण करता है और उसके अनुसार उसका सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ये आपका क्या है सबसे ज़्यादा एक शिक्षार्थी के लिए एक शिक्षक की क्या है भूमिका होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मैं बता दूं, देखिए दोबारा से क्वेश्चन आपको समझा दूं कि कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। ठीक है,
उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ठीक है, तो सभी को समान लाने के लिए क्या करना है, अधिगम से संबंधित जो भी कमजोरी हैं उनका क्या है पहचान करेगा एक शिक्षक, उसके बाद में क्या है उसका सुधार करेगा। ठीक है, तो जिससे क्या है वह समान हो सकेंगे। ठीक है, सभी बच्चे समान हो सकेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपके, तो बिल्कुल बात समझ में आ रही। क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कर देना है। क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है और क्या है जल्दी से क्या है वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने साथियों के साथ जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। कुछ क्रम दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही तरीका होगा। तो ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, अगर आपने वो सीरीज पढ़ी होगी हमारी 300 क्वेश्चन वाली, क्या है 300 क्वेश्चन वाली सीरीज पढ़ी होगी, तो उसमें सारे क्वेश्चन मैंने करार रखे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको उसको पढ़ने के बाद में एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं पढ़ना है। अगर आपने वो सीरीज कंप्लीट कर ली तो बिल्कुल मैंने बता रखा है आपका ईवीएस का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला। पेडागोजी आपको सरल लगने लगेगी, इस प्रकार मैंने उन वीडियो को आपको पढ़ाया है और इसमें पूरी कोशिश करता हूं कि आपको क्या है सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे आप। ऑप्शन ए देखेंगे, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। बी हमारा है प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, अंक योजना लिखना। सी हमारा है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। डी हमारा ऑप्शन है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो बिल्कुल बता देंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कह देंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिजाइन तैयार करना मतलब किस प्रकार के आपको क्वेश्चन रखने हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय आपने देखे होंगे, ऑब्जेक्टिव इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो पहले आपको क्या उसकी डिजाइन तैयार करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे लाइन से दे रखे हैं, कुछ ऑप्शन ऐसे करके दे रखे होंगे ए और बी सी डी। ठीक है, तो इस प्रकार पहले क्या करना, उनका डिजाइन तैयार करना, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, मतलब क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं उनकी कमियों को पता लगाना कि क्वेश्चन सही है और क्या छात्र के स्तर के हैं या नहीं है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट ये आपका यही होता है कि उनके क्वेश्चनों की जांच करना, मतलब क्वेश्चन सही है नहीं है और छात्र के स्तर के हैं कि नहीं है, उसके कक्षा के स्तर के हैं कि नहीं है, ये आपके ब्लूप्रिंट में देखा जाता है। उसके बाद में प्रश्न लिखना, फिर उसके बाद हम प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका संपादन करेंगे, उसके बाद में अंक योजना निर्धारित करेंगे। ठीक है, क्या है, अंक योजना निर्धारित करेंगे। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आपके, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। इसमें क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अगला कि एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि, ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन समझ लिया होगा आपने। तो ऑप्शन ए देखेंगे, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों से अधिक नज़दीक है। ऑप्शन बी हमारा है मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। ऑप्शन सी हमारा है दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। ऑप्शन डी हमारा है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आप बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कह देंगे सर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब बताएंगे देखिए कैसे सही होगा आपका आंसर सी सही। इसमें बात कर रहे हैं दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संचारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। अब इसमें देखिए ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाने की यहाँ पर बात आ रही है, उसके बाद में प्रकरण समझ लिया है। ठीक है, तो इसमें दो अनुभाग दिए गए। अनुभाग आ है जिसमें पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों का क्या है रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने की इसमें बात आ रही है, और उसके बाद में दूसरा है जिसमें ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए क्या है पढ़ाया गया है। तो बिल्कुल बता देंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सी सही होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संचारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे
कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, तो ऑप्शन ए हमारा है, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी हमारा है, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा है, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो बिल्कुल जो छात्र रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो बिल्कुल बता देंगे। इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल जितने भी साथी हैं क्या करना है, सभी को क्या है, कमेंट करके बताना है कौन कौन से आपके आंसर बिल्कुल सही हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, जिससे कि आप तैयारी को और बेहतर रूप से कर सकेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, चाहे डेट बढ़ गई हो या नहीं बढ़ी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको क्या तैयारी को बेहतर रूप से करते रहना है, क्योंकि डेट आपकी कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो बता देंगे इसमें आपका क्या था। ऑप्शन ए सही था, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहेंगे, उसके बाद में शिक्षक क्या व्याख्या करेगा। ठीक है, तो जितने भी छात्र क्या जो जो खाना लाएंगे उसके बारे में क्या शिक्षक बताएगा, उसके लाभ बताएगा, उसके नुकसान बताएगा, जो भी बात होंगी क्या है, जब छात्र खुद अपने टिफिन बॉक्स को खोलेगा और क्या सामग्री को देखेगा और उसके बाद में जब एक शिक्षक समझा देगा उसको उस खाने के बारे में, उस भोजन के बारे में, तो क्या छात्र आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा और आगे से उस भोजन के बारे में क्या है जानकारी रखेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शामिल करना एंगेज, खोजबीन करना एक्सप्लोर, ऑप्शन बी व्याख्या करना हमारा एक्सप्लेन, विस्तार करना एलेबोरेट और मूल्यांकन करना एवेल्यूट। तो इसमें देखिए कुछ ऐसे दे रखे हैं, विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनमें से निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। तो कुछ इस प्रकार के जो पॉइंट हैं, तो इसमें कुछ गतिविधियां करने के लिए कह रही है। इसके बाद में बताना है कि शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन से शामिल नहीं होते। तो कुछ ये गतिविधि दे रखी है, 3 दे रखी हैं, जिसमें बताना है कौन सी ये 5 हमने अभी ऊपर पढ़े थे वो शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा है, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। बी हमारा है, 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। सी हमारा है, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक का काम करें। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन से इन 5 में से आपका नहीं होगा। तो क्या है, एक्सप्लेन और एलेबोरेट एक्सप्लोर और एवल्यूट। सी हमारा है, एंगेज और एक्सप्लोर, एंगेज और एवल्यूट। तो इसमें बताना है, बिल्कुल बता देंगे इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कौन कौन से इसमें नहीं होंगे, तो कह देंगे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, एंगेज और एक्सप्लोर। तो मैं दिखा दूं आपको, देखिए शामिल करना और खोजबीन करना नहीं होगा, और इसमें जो आपके 3 रह गए हैं क्या है, एक्सप्लेन करना, विस्तार देना, मतलब व्याख्या करना और विस्तार देना। ठीक है, तो ये कभी भी इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको आनी चाहिए। तो इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी पूछ लेगा आपको, इंग्लिश में आपको आता है लेकिन हिंदी में नहीं आता, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको तीनों की बात आ रही है, मूल्यांकन भी करने की बात आ रही है, विस्तार देने की बात आ रही है, व्याख्या की बात आ रही है, लेकिन जो आपकी नहीं आ रही है वो आपकी शामिल करने की बात नहीं आ रही है और खोजबीन करने की बात नहीं आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यही आप आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो बिल्कुल समझेंगे बात, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। ऑप्शन ए देखेंगे, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल के विकास। ऑप्शन सी हमारा है, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। ऑप्शन डी हमारा होगा, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। तो बता दें बिल्कुल, देखिए मज़ा लेने, ये आपको देख कर ही पता चल रहा होगा, वो आपको नहीं लगाना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं
क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए, कौशलों के विकास के लिए नहीं लगाएंगे, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने की बात नहीं लगाएंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, उसके बाद में विद्यार्थियों की सहायता करेगा, तो किसके लिए सहायता करेगा, तो बता देंगे ऑप्शन ए में कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। तो बता रखा है मैंने, जहाँ पर बच्चे को क्या वास्तविक स्थिति से जोड़कर, दैनिक जीवन से जोड़कर कुछ सिखाया जाता है, वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा जिसमें करके सीख रहा है, बच्चे को खोजने का अवसर दिया जा रहा है, वो आपका आंसर सही होता है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी आप बात आपके। तो बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल आपके समझ में आ गए होंगे, और क्या है कमेंट करके बताएंगे इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल, तो जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन तक तुरंत पहुंच सके। तो बिल्कुल मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।